नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल वॉल्केन ब्लॉग्स में। मेरा नाम है अंकित। आज तारीख है 23 जून, जो समय हो रहा है 9:50 का। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी भी बहुत बढ़िया होंगे अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं घर से निकल चुका हूँ काम के लिए, तो मैं जा रहा हूँ लुधियाना स्टेशन की ओर। तो आज पूरे दिन में जो भी काम रहेगा, जैसा भी रहेगा, बीच बीच में आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन दबाना, ताकि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो चलते हैं अभी लुधियाना स्टेशन की ओर। हेलो दोस्तों, आपको बताया था कि मैं लुधियाना स्टेशन की ओर जा रहा हूँ। तो रास्ते में जाते जाते मुझे 4 पैसेंजर मिल गए, तो उनको लुधियाना स्टेशन छोड़ा। तो उनसे मैंने जो फेयर चार्ज किया वो चार्ज किया 100 रुपये का। तो लुधियाना स्टेशन पहुँचा ही था, अभी मैंने गाड़ी घुमाई, जस्ट खड़ी की थी। तो वहाँ से मुझे मिल गए फिर 6 पैसेंजर। तो उन 6 पैसेंजर का जो मुझे लेके आना था लुधियाना से जमालपुर। तो लुधियाना से जमालपुर का जो डिस्टेंस था वो था 6 किलोमीटर का, 6 से 7 किलोमीटर के बीच में है। तो मैंने उनसे बोला कि सर 200 रुपये चार्ज लगेगा। तो वो 200 रुपये मान नहीं रहे थे, तो बहुत मुश्किल से उनको मनाया। तो जो उनका फेयर तय हुआ वो हुआ 180 का। तो 180 में मैं 6 पैसेंजर लुधियाना स्टेशन से जमालपुर लेके आया। तो अब यहाँ से वापस जा रहा हूँ लुधियाना स्टेशन की और देखते हैं हम यहाँ से वापस जाते जाते कोई पैसेंजर मिलता है कि नहीं मिलता। जैसा भी होगा आपको लुधियाना स्टेशन पहुँच के अपडेट करेंगे, या वहाँ से जिधर को भी राइड मिल जाएगी उस साइड निकल जाएंगे। जो भी रहेगा पूरे दिन भर आपको बीच बीच में अपडेट करता रहूँगा। तो चलते हैं लुधियाना स्टेशन की ओर। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं लुधियाना स्टेशन की ओर जा रहा हूँ। मैंने सोचा क्यों ना आपको एक बार लुधियाना की सड़कें दिखा दी जाएँ। ये नेशनल हाईवे है। तो जा रहा हूँ लुधियाना स्टेशन की ओर। आज मौसम भी अच्छा हो रखा है, जो भी पूरे दिन में होगा दिखाते रहेंगे आपको बीच बीच में। तो फाइनली दोस्तों हम लुधियाना रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना जाम लगा हुआ है, बहुत बुरा हाल है। तो ये हमारे एक सरदार जी हैं जो कि ये एक्टिवा के ऊपर पैसेंजर ढोते हैं, प्राइवेट बुकिंग। देख लो लुधियाना में ये भी काम चल रहा है। और ये देख सकते हैं आप इतना जाम लगा हुआ लुधियाना रेलवे स्टेशन पर। और एक सर हमारी गाड़ी का एक नुकसान भी हो गया, हम आपको दिखाते हैं। ये हमारी गाड़ी है, ये हमने इसका ढक्कन खोल रखा है, दिखाते हैं। ये गाड़ी का एक बूट होता है, वो आप सामने ध्यान से देखोगे तो वो सामने वो बूट वहाँ से फट गया है, वहाँ से सारी ग्रीस निकल रही है। तो इस बारे में हम आपसे आगे बात करते हैं, देखते हैं किधर का पैसेंजर मिलते हैं, आगे अपडेट करेंगे आपको। मिलते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया था लुधियाना स्टेशन का कितना बुरा हाल हो रखा है। गेट बंद होने की वजह से इतना जाम लग रहा है, इतना बुरा हाल हो रखा है। आपको मैंने वीडियो में दिखाया और आपको ये भी दिखाया कि मेरी गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। एक्चुअली मेरी गाड़ी का जो एक्सल है, एक्सल के ऊपर एक रबड़ का बूट चढ़ा होता है। तो वो रबड़ का बूट जो है वो फट गया है, तो उसकी सारी ग्रीस आ रही है बाहर। तो फिर मैंने अपने मैकेनिक को कॉल किया, तो मैंने उनसे पूछा सर ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने कहा मैंने अपनी गाड़ी भी सर्विस करवाने आना है, उसका भी टाइम हो गया है। तो तकरीबन 4-5 किलोमीटर रह गया, 400-500 किलोमीटर रह गई है चलने को, उसका सर्विस का टाइम हो जाएगा। तो उन्होंने बोला आप आराम से 4-5 दिन चला लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखना कि गाड़ी का जो टायर है वो एक्सल पानी में ना जाए। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से गाड़ी चला सकते हो। तो मैं लुधियाना स्टेशन पर खड़ा हुआ था, तो वहाँ से मेरे को एक प्राइवेट बुकिंग मिल गई लुधियाना से अगर नगर। ये तकरीबन 10 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है लुधियाना से अगर नगर। तो पैसेंजर के साथ जो मेरा फेयर तय हुआ वो हुआ 150 का। तो पैसेंजर को भी मैंने छोड़ दिया है। तो मैं कोई साइड में जगह देख के, छाया देख के रुक गया हूँ। तो मैंने सोचा आपको अपडेट दे दें। तो मेरी जो सुबह से लेके अब तक की इनकम है वो हो चुकी है 430 रुपये की। 100 रुपये का सुबह किया था काम, आपको बताया। फिर 180 रुपये का एक किया, और अब ये 150 रुपये में मैं पैसेंजर लेके आया हूँ, जो 10 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं हमें कितनी देर में पैसेंजर मिलता है, किधर का मिलता है। जाएंगे तो वापस वैसे लुधियाना रेलवे स्टेशन ही, पर जिधर का भी मिल जाए पैसेंजर उधर लेके चले जाएंगे। तो अब वेट कर रहे हैं, या इधर उधर थोड़ी देर गाड़ी घुमाएंगे। जैसा भी रहेगा आपको अपडेट करता रहूँगा। तो अब ढूंढते पैसेंजर, फिर आपसे होगी बात आगे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था मैं लुधियाना स्टेशन से अगर नगर आया था। तो अगर नगर से अब मैं वापस आ गया था लुधियाना स्टेशन। जो हमें रास्ते में सवारी मिली वो मिली सिर्फ 40 रुपये की। तो वही 40 रुपये की सवारी लेके मैं लुधियाना स्टेशन वापस आ गया। तो लुधियाना स्टेशन पहुंचने के बाद मैं वहाँ पे खड़ा 15-20 मिनट तक खड़ा रहा। तो 15-20 मिनट खड़े होने के बाद मेरे को वहाँ से एक फैमिली मिल गई जो 7 जने थे।
तो वो बोले लुधियाना स्टेशन से हमें जाना है रामनगर। तो मैंने कहा सर कोई बात नहीं, रामनगर छोड़ देंगे। तो मैंने उनसे मांगे 250 रुपये। तो वो बोले ज़्यादा है। तो मैंने कहा सर 250 रुपये बिल्कुल जायज़ पैसे मांगे मैंने आपसे। तो वो बोले हम 200 देंगे। तो मैंने उनसे कहा सर 200। फिर मैंने सोचा चल ले ही जाता हूँ, गर्मी इतनी हो रखी है, ऊपर से काम भी थोड़ा डाउन चल रहा है गर्मी की वजह से। तो लुधियाना स्टेशन से जो रामनगर का डिस्टेंस है वो तकरीबन है 12 से 13 किलोमीटर का, और रामनगर साइड ही मेरा घर है। तो मैंने सोचा घर जाके खाना भी खाएँगे। तो फिर मैं उनको लेके स्टेशन से रामनगर आया, उनको ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद मैं घर चला गया खाना खाने। खाना खा के मैं अब निकला हूँ, अब जा रहा हूँ वापस लुधियाना स्टेशन। देखते हैं अब रास्ते में कोई पैसेंजर मिलता है कि नहीं मिलता। तो लुधियाना स्टेशन तो हम जा ही रहे हैं। तो अगर इनकम की बात करें तो सुबह से लेकर अब तक की हमारी इनकम जो हो चुकी है वो हो चुकी है जी 430। मैंने आपको लास्ट बताया था 430 रुपये हुए थे। उसके बाद अगर नगर से मैं आया 40 रुपये की सवारी लेके, 470 और 200, ये आपका हो गया जी 670। हाँ 670 रुपये का मैंने काम कर लिया सुबह से लेके अब तक। बस अब लुधियाना स्टेशन जा रहे हैं। जो भी होगा, अब जैसा भी होगा आपको अपडेट कर देंगे क्या इनकम रहेगी उसके बाद। तो चलते हैं लुधियाना स्टेशन, फिर आपसे होगी मुलाकात थोड़ी देर में। गुड इवनिंग दोस्तों, फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। तो मैंने सोचा एक बारी आपको लास्ट अपडेट दे दें। तो दोपहर को मेरी जब आपसे बात हुई थी तो मैं घर से निकला था खाना खा के लुधियाना स्टेशन के लिए। हाँ जी। तो उसके बाद मैं कम से कम स्टेशन पे खड़ा रहा जी 1-1.5 घंटा, क्योंकि मुझे वहाँ पे कोई सवारी नहीं मिली। 1.5 घंटे बाद जाके मुझे सवारी मिली लुधियाना से कुहाड़े के लिए। तो लुधियाना से कुहाड़े का जो डिस्टेंस है वो है कम से कम भी 19 किलोमीटर का। तो कस्टमर के साथ जो फेयर तय हुआ वो है 350 का। तो मैंने लुधियाना स्टेशन से कस्टमर को ड्रॉप किया कुहाड़ा, 350 रुपये उनसे लिए। उसके बाद वहाँ से वापस आना था और वापस मुझे खाली आना पड़ना था। तो मैंने सोचा रास्ते में कोई भी जो भी शेयरिंग की सवारी मिलेगी वो लेता आऊँगा। तो निकला मैं कुहाड़े से खाली था। तो करते करते धीरे धीरे कोई 100 की मिल गई, कोई 50 की मिल गई। ऐसे करते 180 में मैं वापस लुधियाना स्टेशन पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद अब मैंने सोचा क्यों नहीं गैस डलवा ली जाए। तो उसके बाद मैंने गाड़ी में डलवाई गैस, जो लगभग पड़ी 350 रुपये की। 350 की गैस डलवा के उसके बाद आ गया मैं घर, क्योंकि अब मेरा काम करने का मन भी नहीं कर रहा था, थक चुका था, ऊपर से गर्मी भी बहुत पड़ रही थी। तो आज हमारी जो टोटल इनकम थी वो थी 1180 रुपये की, जिसमें मैंने 350 की गैस डलवा ली, जो मुझे आज बचे 830 रुपये। तो इस 830 रुपये में से मैंने किसी को कुछ नहीं देना, वो मेरे हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आपसे अब कल मुलाकात होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन दबाना, ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं कल। जय हिंद, वंदे मातरम।